मूवी में पहले दिखाया जाता है कि एक आदमी पैराशूट के साथ आसमान से एक जंगल में गिरता है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से आसमान से कोई नीचे गिरता है। फिर एक एक करके बहुत सारे लोग गिरते हैं। वो सभी लोग अलग अलग जगह से थे। अचानक उनके ऊपर एक रोशनी गिरता है। उसके बाद जब आँख खुलते हैं तो वो आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। फिर एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि पेड़ से लटक रहा होता है। उसको नीचे उतारा जाता है। फिर ये लोग उनको किसने भेजा ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एलियन स्पेसक्राफ्ट का मलबा जैसे कुछ था, जिसके नीचे बहुत सारे हड्डियों का टुकड़ा गिरा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि कोई अभी अभी मार के वो हड्डियों को छोड़कर चला गया है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक ऊंची जगह पर जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं। वो लेडी सोल्जर कहता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि एक पत्ते पानी के अंदर चारों तरफ घूम रहा था। फिर वो सोल्जर कहता है कि हम सब लड़ाकू हैं, वो डॉक्टर के अलावा। शायद हम इसके लिए चुने गए हैं, लेकिन किस काम के लिए चुने गए हैं अभी तक पता नहीं चला। हमें इसका पता लगाना होगा और हमें किसने भेजा ये जानना होगा। फिर से वो लोग आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक पिंजरा दिखता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। उस पिंजरे में कुछ सड़े हुए मांस पड़े थे। इसको देखकर वो समझ जाते हैं कि ये भी हमारी तरह ऊपर से गिरा है, लेकिन ये कोई इंसान का मांस नहीं लग रहा था, ये कुछ और ही था। तभी वो लोग देखते हैं कि वो स्पेसक्राफ्ट का मलबा वहाँ पर भी था। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एक जगह पर वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। किसी तरह वो लोग वो ट्रैप से बच जाते हैं। वो ट्रैप किसी को मारने के लिए बनाया गया था। फिर वो लोग देखते हैं कि एक जगह पर कोई मरा पड़ा है। वो डॉक्टर बताता है कि इसको मरे हुए 2 से 3 हफ्ता हो गया है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि ये ट्रैप इसने बनाया था। फिर वो अमेरिकन सोल्जर कहता है कि ये ट्रैप जिसके लिए भी बनाया गया था उससे 5 गुना वजन दिया गया था। इसका मतलब वो जो भी है वो बहुत बड़ा है और बहुत खतरनाक भी। फिर से ये लोग चलने लगते हैं। कुछ दूर गए ही होते हैं, दूर से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ अजीब सा चीज़ इनके तरफ दौड़ रहा है। वो कुत्ते जैसे थे, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े सींग था और बहुत खतरनाक दिख रहे थे। देखते ही देखते वो बहुत सारे इनके तरफ दौड़ने लगे, लेकिन ये लोग सबको मार डालते हैं। और एक लड़की की तरफ आने वाला था और उसे मारने ही वाला था। तभी दूर से एक आवाज़ आती है। उसके बाद वो जानवर रुक जाता है और वापस चला जाता है। ये सब होने के बाद उनको लगता है कि इनमें से कोई गायब है। फिर दूर से एक मदद की पुकार सुनाई देती है। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि वो गैंगस्टर घायल था, इसीलिए मदद के लिए उनको पुकार रहा था। लेकिन ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। फिर उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वैसे ही वो मरने वाला था। फिर एक अजीब सा जगह दिखाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक था। वो जगह कोई नर्क से कम नहीं था। वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ, मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे, इंसानों की खोपड़ी गिरे पड़े थे। फिर हम देखते हैं कि एक अजीब सा जीप बंधा हुआ था। वो क्या था उसे चेक करने ही वाले थे, तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है और उनमें से एक आदमी का मौत हो जाती है। फिर देखते हैं वो किसी तरह से वहाँ से भाग निकल जाते हैं। उनमें से वो लीडर कहता है कि वो हमसे बहुत बड़े हैं और बहुत खतरनाक भी। उनके पास बहुत खतरनाक वेपन है और उनके पास अदृश्य होने वाली कुछ पावर है जिसे वो खुद को छुपा सकते हैं। तभी ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो डॉक्टर को भागने के लिए छोड़ देते हैं और वो अजीब सी प्राणी का इंतजार करते हैं। फिर वो अजीब सी प्राणी डॉक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी वो लड़की गोली चला देती है। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वो गोली कहीं और ही लगी थी। तो ये लोग सोच नहीं पाते कि इसको किसने मारा। तभी एक आदमी की एंट्री होती है। वो कहता है कि इसको मैंने मारा है। उसके बाद वो सभी उसके साथ चले जाते हैं। वो खुद का नाम नोलैंड बताता है। नोलैंड उन सभी को लेकर एक जगह पर जाता है। वो देखने में एक पुराना स्पेसशिप जैसा लग रहा था, लेकिन वो बंद पड़ा था। नोलैंड बताता है कि वो वहाँ 3 सालों से है। नोलैंड इन लोगों को परभक्षी कहता है। वो 3 की टोली में आते हैं और शिकार करते हैं। वो इसे खेल समझते हैं। फिर वो बताता है कि ये लोग अंतरिक्ष यान में आते हैं जो कि उनके कैंप से 30 गज दूर है। उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ फिर
धुआं दिखाई देती है। ये सब नोलैंड का चाल था, वो इन सभी को मारने वाला था। फिर वहाँ पर नरभक्षी आ जाता है और नोलैंड को मार देता है। फिर वो डॉक्टर एक जगह पर पहुँच जाता है। उसको बचाने के लिए रूसी सोल्जर वहाँ पर आ जाता है। वो रूसी सोल्जर जब घायल हो जाता है तो बम से खुद को और उस नरभक्षी को उड़ा देता है। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा नरभक्षी पहुँच जाता है और वो कैदी को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। तभी हम देखते हैं जापान का वो गैंगस्टर खुद को छोड़कर भागने के लिए बोलता है। ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो गैंगस्टर वो नरभक्षी के साथ फाइट करता है और वो फाइट में वो दोनों मारे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो डॉक्टर के पैर में कुछ लग जाता है। उसके बाद वो चल नहीं पाता। फिर वो सोल्जर कहता है कि हमें इसको छोड़कर चला जाना चाहिए, लेकिन वो लड़की मना करता है। फिर मजबूर होकर वो सोल्जर उनको छोड़कर चला जाता है। फिर वो सोल्जर वो बंधा हुआ नरभक्षी को छोड़ाता है, वो ये सोचकर कि ये हमारा मदद करेगा। इस वक्त हम दूसरे सीन में देखते हैं वो लड़की और डॉक्टर एक जाल में फंस जाते हैं। वो एक कुएं में गिर जाते हैं। वो नरभक्षी छूटने के बाद वो अच्छे और बुरे नरभक्षी में फाइट हो जाती है। उस टाइम वो अच्छे नरभक्षी अपना स्पेसशिप स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो सोल्जर वहाँ से स्पेसशिप में चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो बुरे नरभक्षी अच्छे नरभक्षी को मार देता है और उसके बाद वो स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि वो उनके लिए काम करता है। वो एक चाकू से उस लड़की का गला काट देता है। वो चाकू जहरीला पदार्थ में डुबाया गया था। उसके बाद वो लड़की पैरालाइज हो जाती है। वो ठीक से चल भी नहीं पाता और कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर मरा नहीं था। वो वहाँ आकर उन दोनों को कुएं से निकालता है। उसे डॉक्टर पर डाउट होता है। तभी वो डॉक्टर पीछे से वो सोल्जर को हमला करने ही वाला होता है। वो सोल्जर उल्टा उसको मार देता है। उसके बाद वो नरभक्षी वहाँ आ जाता है। फिर वो सोल्जर को पता चलता है कि वो नरभक्षी इंसान के कर्मियों से भाव लेता है कि वो कहाँ पर है। फिर वो एक प्लान बनाता है, खुद के शरीर पर कीचड़ लगाता है और चारों तरफ आग लगा देता है और किसी भी तरह से वो नरभक्षी को बीच में ले आता है। फिर वो नरभक्षी उसको मारने ही वाला होता है। वो लड़की किसी भी तरह से उस नरभक्षी पर गोली चला देती है। तभी वो नरभक्षी नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सोल्जर उस नरभक्षी को मार देता है। उसके बाद वो दोनों दूसरे स्पेसशिप को ढूंढने चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनकी तरह आसमान से बहुत सारे लोग पैराशूट से गिर रहे हैं। यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।